ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर फास्ट बॉलर शॉन टैट, याद ही होगा, गोले मारता था इमरान फरद भाई को, याद है गोले शोले मारे थे वही वाले शॉन टैट। वो कहते हैं बाबर आजम जनरेशनल टैलेंट है, बेस्ट बैटर है पाकिस्तान का, इन्होंने ना उसको यूटिलाइज नहीं सही किया। यही साइड के ये जो क्रिटिसिज्म उसके ऊपर होता रहा है फलाने टिमकाने, मतलब एक्स क्रिकेटर्स की तरफ से, एनालिस्ट, यूट्यूबर्स, फलाने टिमकाने, यू नेम इट, ठीक है। वो जो बाबर आजम के ऊपर क्रिटिसिज्म करते रहे हैं, प्लस बाबर आजम को वो जो टीम मैनेजमेंट ने इस फाइल लगा दिया कि भाई मारें T20 क्रिकेटर, सर क्या कर रहे हैं आप। बाबर आजम को बिला वजह में प्रेशर में कर दिया, नेचुरल गेम से उसको हटा दिया, तो उसका नुकसान क्या हुआ, बाबर आजम टीम से आपको बाहर करना पड़ गया, आपकी टीम की हालत और पतली हो गई। बैटिंग में पहले एक बाबर आजम ही था कि जो थोड़े बहुत रन्स करता था, आपने उसको भी साइड पे कर दिया, तो आप देख लें आपकी टीम की क्या हालत हुई है। तो इस साइड के बाबर आजम की यूटिलाइजेशन बेसिकली गलत हुई है। ही साइड के आपको वो काम कर, खैर ये जो बात अभी शॉन टैट ने सोल्यूशन दिया, मैं तो 2023-24 में ये सोल्यूशन दे चुका था। मैंने कहा था, और शॉन टैट भी यही बात कर रहा है कि बाबर आजम को उसकी नेचुरल गेम खेलने दे और उसके इर्द गिर्द कुछ अटैकिंग लाइनअप फॉर्म करें, ये आपके लिए बेस्ट डील होती, बेस्ट डील। बजाय इसके कि बाबर आजम को कह रहे हैं मारो मारो, तुम्हारे स्ट्राइक रेट का मसला है, मारो मारो, वो मारने 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 के चक्कर में सब की ही मारी गई। क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक बंदे ने, मतलब आप मोटा मोटा हिसाब लगा लें तो 10, 15, 20 साल एक सर्टन टाइप की क्रिकेट खेली है, एंड ऑल ऑफ अ सडन एक फॉर्मेट की वजह से, और फॉर्मेट भी वो बेसिकली कॉर्पोरेट क्रिकेट है, सारी दुनिया को पता है, ठीक है ना, वो कॉर्पोरेट क्रिकेट है, वो पैसा बहुत देती है क्रिकेट तो उस क्रिकेट के चलते हुए जी बाबर आजम को भी गन्ने की मशीन में दे दिया कि सबका जूस निकल रहा है तो तुम क्यों रह जाओ, इसका तो चंबा जूस बनाओ। क्या हुआ? बाबर आजम को टीम से ड्रॉप कर दिया गया सिर्फ इस बेस के ऊपर कि उसका स्ट्राइक रेट नहीं है। उसके बाद जो जितनी रिप्लेसमेंट्स आई, जितनी पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप थी, सबके स्ट्राइक रेट्स देखे, सबके स्ट्राइक रेट्स देखकर दिल बहुत खुश हुआ कि ओह क्या कमाल के स्ट्राइक रेट्स हैं। आप कप्तान का देख लें, आप वाइस कैप्टन का देख लें, ओवरऑल सबका देख लें। ये भी आपने वर्ल्ड T20 खेला है, उससे पीछे एशिया कप खेला है, मल्टीपल सीरीज़ खेली हैं, आपके सामने है जो स्ट्राइक रेट्स का हाल था। मतलब आप इससे अंदाज़ा लगा लें यार, आपका कोच कहता है माइक हैसन, बड़ा कंपटीशन है T20 टीम के अंदर, और उस कंपटीशन का मुंह बोलता सबूत पता है क्या है? वो ये है कि आपकी T20 बैटिंग रैंकिंग्स में पहले 40 पोजीशंस पर सिर्फ एक पाकिस्तानी है, साहिबजादा फरहान, जो कि तीसरे नंबर के ऊपर है। बेस्ट T20I बैटर्स की लिस्ट में पहले 40 नंबर्स में, चाहे पहली 40 पोजीशंस में सिर्फ एक साहिबजादा फरहान है। ये कंपटीशन पता नहीं किस चीज़ का हो रहा है सर। कुकिंग कंपटीशन करा लो, इससे तो बेहतर है। दालें शालें पकवाओ इनसे, हलीमें पकवाओ, निहारियाँ शारियाँ लगवाओ, बिरयानी, नान, कुलचे, उस तरह का कोई कंपटीशन करा लो, कोई हमें भी समझ आए। इसमें झूठ बोलने वाली कौन सी बात है? बड़ा कंपटीशन है, खोते का खुर कंपटीशन है, कोई कंपटीशन नहीं है भाई। कंपटीशन हो तो नज़र ना आए, बैटर है ही कोई नहीं। और ये शॉन टैट ये आपके साथ काम कर चुका है, आपका फास्ट बॉलिंग कोच रहा है ये जिसे कहते हैं अभी लाहौर कलंदर्स की, जिसे कहते हैं हेड कोच बनकर जा रहा है ग्लोबल सुपर लीग में, ठीक है। ये कराची किंग्स के साथ काम कर चुका है, कोटा ग्लैडिएटर्स के साथ काम कर चुका है। तो ऐसा भी नहीं है कि शॉन टैट को आपकी क्रिकेट का पता नहीं है। वो रहा है आपकी टीम के साथ एज ए फास्ट बॉलिंग कोच, तो उसके सामने हुआ होगा जो भी धड़न तख्ता हुआ है बाबर आजम का। तो ये जो शॉन टैट का सलूशन है, ये बड़े आराम से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। बट माइक हैसन को ऑलराउंडर्स घुसाने हैं, माइक हैसन कुछ अपनी ही तर्ज की T20 टीम बनाना चाह रहे हैं, जिसमें सिर्फ हमें एक ही बंदे का शोर है, वो है शादाब खान, कि वो तो होंगे ही होंगे लाजमी, कप्तान भी होंगे, बाकी किसी की कोई छोटी नहीं है। होगा नहीं होगा, माइक हैसन जिसको मर्ज़ी जिधर मर्ज़ी टा दे, इस तरह थोड़ी होता है। ये लप्पे मारना, हर जगह जाकर टुल्ले फेरना शुरू कर देना, पिच होती है, कंडीशंस होती हैं, 100 चीज़ें देखनी होती है। माइक हैसन खुद कहते हैं कि पिच के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करना, पिच के और कंडीशंस के हिसाब से बैटिंग करना, ये बाबर आजम के ऊपर ख़त्म है। तो जब बाबर आजम के ऊपर ख़त्म है तो टीम में भी डालो ना। बाबर आजम ना हो गया, अब्दुल रज़ाक का वो एक आखिरी ओवर हो गया जो यूनुस भाई ने आज तक संभाल के रखा हुआ है, बाद से काम आएगा। वो बाद नहीं आई आज की पाकिस्तान वर्ल्ड T20 जीत गया,
अब्दुल रज़ाक भाई कहते हैं ना, मेरा वो ओवर अभी तक यूनुस भाई ने संभाल के रखा हुआ, ये भी वही है कि भैया अगर उसमें सारी चीज़ें हैं उसकी बैटिंग में, तो फिर उसको खिलाओ भी ना। अभी फिर बातें हो रही हैं कि बाबर आजम, सलमान अली आगा, इनका T20 इंटरनेशनल कैरियर जो है उसका सूरज गरूब हो गया। अब बताओ बंदा किधर जाए। ये तो सिचुएशन है कि 60-70% की विन परसेंटेज वाले कप्तान को आप बाहर कर रहे हैं। यस, सुख चैन के साथ खेलो। कोई आपकी T20 क्रिकेट में ऐसा कोई पीछे लॉट नहीं पड़ी हुई अन्य वाह बैटर्स की, स्लॉगर्स की। तो जो अभी हाथ में है फ़िलहाल उनसे गुजारा करो, या तो तैयार करो पहले लड़के ना, तैयार करने हैं जो थोड़ा बहुत खेल सकते हैं उनको खिलाना नहीं है, फिर छितर खाओ, सिंपल।